जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो सीटेट का आपका एग्जाम्स है उसमें आपकी अधिगम अक्षमता की प्रकार से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराई दी जाए जिसमें कि आपको सारी के सारी जितनी भी अक्षमता होती हैं उन जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। ठीक है, तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार। ठीक है, तो अपन लोग जानेंगे कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या अक्षमताएं होती हैं। तो अपन सबसे पहले जानेंगे, पहला तो है आपका अफेजिया। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका डिसलेक्सिया, इसके बाद आएगा आपका डिस्ग्राफिया, फिर आएगा आपका डिस्कैल्कुलिया और आपका लास्ट में आएगा 5वें नंबर पर अप्रेक्सिया और उसी को कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो अब इनमें कौन कौन सी अक्षमता होती हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आपको एग्जाम्स देना है, जो कि आपको कंपटीशन का एग्जाम्स देना है। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अफेजिया जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर आप लोग अक्षमता जानना चाहते हैं कि किससे क्या अक्षमता होती हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन लोग इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके डायरेक्ट हमें क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो वो आप लोग इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे एक वीडियो में। लेकिन पहले अपन लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अफेजिया क्या है? यह जो है दोस्तों अधिगम अक्षमता भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होता है। इस अधिगम अक्षमता से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो मौखिक रूप से सीखने और विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में क्या करता है, कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो अक्षमता है ये बालक के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से विकार उत्पन्न होता है। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, अफेजिया क्या है, तो इसके जो लक्षण हैं ये लक्षण आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा अफेजिया से संबंधित लक्षण। तो आपको दे दिया गया है सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद ना कर पाना किस अक्षमता का कारण है, तो आपको राइट आंसर देना होगा अफेजिया का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब थोड़ा सा सीटेट में घुमा फिरा के पूछा जाता है तो आपको इसको देखना है। आपका ये ऑप्शन भी दे दिया जा सकता है, अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करना किस अक्षमता का लक्षण है, तो आपको याद रखना है अफेजिया से संबंधित है। अपने विचारों को बोलना पाना, ठीक है, तो ये भी कौन सी संबंधित है, अफेजिया से। भाषा संप्रेषण में कमी होना, ये भी आपका एक कारण हो जाएगा। भाषा संप्रेषण के समय उचित शब्दों का प्रयोग ना कर पाना। ठीक है, आपको ये जितने भी आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं ये आपको लक्षण दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये अक्षमता से संबंधित है, तो आपको राइट आंसर देना होगा अफेजिया से संबंधित है। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों, ये अधिगम अक्षमता जो है पठन विकार से संबंधित होता है। ये आपका सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिसलेक्सिया का। ठीक है, ये क्या है, अधिगम अक्षमता जो है वो पठन विकार से संबंधित है। इसमें बच्चों को लिखने, पढ़ने, शब्दों को पहचानने और समझने, याद करने, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। ये किसका कारण हो सकता है, ये डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा हो सकता है। ठीक है, अब इसके जो लक्षण हैं ये लक्षण भी आप लोग देख सकते हैं। ये लक्षण ही आपको ऑप्शन में आएंगे और यही आपको देना होगा। शब्दकोश की कमी क्या कारण है, डिसलेक्सिया। शुद्ध उच्चारण न कर पाना, ये डिसलेक्सिया का कारण है। शब्दों को पहचानने में त्रुटि, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया से संबंधित। शब्दों की जो क्रम व्यवस्था है इसको इधर उधर करके पढ़ना और लिखना, ये किस चीज का कारण हो सकता है, डिसलेक्सिया का हो सकता है। और भी हैं अभी यहाँ पर है, वाक्यों के भाव को न समझ पाना, पढ़ते समय शब्दों को छोड़ छोड़ कर पढ़ना, पढ़ते समय एकाग्रता में कमी का होना, ये किस चीज का कारण हो सकता है, किस चीज के लक्षण हो सकते हैं, क्या अधिगम अक्षमता हो सकती है, डिसलेक्सिया की। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना, अब ये पॉइंट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जिन लक्षणों के माध्यम से डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक की पहचान की जा सकती है लेकिन इन लक्षणों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि बालक जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक है। भारत में डिसलेक्सिया से ग्रसित बालकों की पहचान करने के लिए डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिसलेक्सिया का जो पहचान करना है अगर, तो किसका टेस्ट किया जाएगा, डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किससे ग्रसित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, आपको याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन
क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीटेट में 130 प्लस नंबर अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो जरूर आप लोग नीचे लिखे रेड अक्षरों में सब्सक्राइब बटन को जरूर टच कर लें, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आने वाले समय में आप लोग इसी प्रकार से अच्छी अच्छी क्लासें देख सकें, वो भी निःशुल्क में। तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी जरूर बजा देना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये है आपका तीसरा नंबर का, मिसप्रिंट से आपका चौथा लिखा गया है। तो अब नेक्स्ट क्या है, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी अशक्तता है, इससे ग्रसित बालक ठीक से नहीं लिख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्ग्राफिया क्या है। इसमें ग्रसित बालक जो होता है वो ठीक से नहीं लिख पाता है, इसका मतलब ये है कि लिखावट जो है उसकी ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया हाथ, हथेलियों व उंगलियों से संबंधित गड़बड़ी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभवतः होती है। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो होता है वो अधिगम अक्षमता उसमें पाई जाती है। अब डिस्ग्राफिया का मुख्य लक्षण क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होता है, इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण जो है ये अधिगम अक्षमता होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, डिस्ग्राफिया के बालक के द्वारा लिखे गए लेख में अशुद्ध वर्तनी का होना, ये डिस्ग्राफिया का कारण हो सकता है। अक्षरों को छोटे बड़े लिखना, पेन और पेंसिल को बहुत नज़दीक अर्थात नीचे से पकड़कर लिखना है। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम ही पेन के पॉइंट पर पकड़ते हैं और लिखते हैं। ये क्या कारण हो सकता है, डिस्ग्राफिया से ग्रसित वो बच्चा हो सकता है। उसकी खराब हैंड राइटिंग हो सकती है, लिखे गए वाक्य लाइन सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होना, ये भी आपका डिस्ग्राफिया का मतलब हो जाएगा। यह अधिगम अक्षमता स्थायी नहीं होता है, इस अधिगम अक्षमता में अभ्यास के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे की राइटिंग जैसे खराब होती है तो उसको अपन लोग अभ्यास कराते रहेंगे तो उसकी राइटिंग क्या है, सुधर जाएगी। अगर अपन लोग सुलेख कराएंगे तब भी उसकी क्या होती है, राइटिंग जो है सही आना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया यानी आप लोग इसको याद रखिएगा गणित। ठीक है, तो गणित संबंधी ये कठिनाई होती है वो किसमें होती है, डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत होती है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, यह एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस अधिगम अक्षमता को न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया को और किस नाम से जाना जाता है, न्यूमेलेक्सिया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत बालक गणितीय सिद्धांतों सूत्रों को समझने में कठिनाई का महसूस या अनुभव करता है और गलती सवालों को हल करने में उसे समस्या होती है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया कई प्रकार का होता है। इसके नाम भी आप लोग देख लीजिएगा, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, प्रैक्टोनोस्टिक डिस्कैलकुलिया, इन नामों से ये जानी भी जाती है। तो ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, कि डिस्कैलकुलिया और कितने नामों से जानी जाती है, इसका और दूसरा नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपको एक पर टिक करना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है केवल डिस्कैलकुलिया। तो अब वो वहाँ पर आपको डिस्कैलकुलिया तो देगा नहीं, ग्राफिकल देगा, लेक्सिकल देगा और प्रैक्टोनोस्टिक देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। अब अपन लोग इसके लक्षण जानेंगे, डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बालक के लक्षण। गणितीय संक्रियाओं से संबंधित चिन्हों को पहचानने में बच्चे को समस्या हो सकती है। तो वो किस चीज़ से ग्रसित होगा, डिस्कैलकुलिया से। गिनते समय बार बार उंगलियों का प्रयोग करना, बार बार समझाने पर भी गलत कैलकुलेशन करना, ये क्या है, डिस्कैलकुलिया का कारण हो सकता है। इसके मुख्य कारण, जब बालक में तार्किक क्षमता में कमी होती है जिसके अभाव के कारण बालक गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये जो होता है वो दोस्तों मस्तिष्क में उपस्थित कॉर्टेक्स की गतिविधि पर आधारित होता है। इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे, सारे के सारे आपको आशा करेंगे कि याद होते जा रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग आने वाले समय में इसी प्रकार से और भी क्लासेस विद क्वेश्चन के साथ देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको सीटेट का एग्जाम्स देना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया क्या है, तो अप्रेक्सिया मानसिक विकार है जबकि डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। अप्रेक्सिया कारण किसी व्यक्ति में मांसपेशियों के संचालन, गति कौशल जैसे लिखने कुशलता नहीं आ पाती है, वह हाथों के बीच भी संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। ये किसका कारण है या किसकी परिभाषा है, अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया की। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी।
आशा करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।